Good morning, my dear student, teachers and parents. I hope all is well with you, my dear students. ये सिर्फ आपकी दुआओं का असर है कि आज मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले कई दिनों से लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हैं और जितना मेरे से हो सकता है मैं उनको बताता हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये बहुत सारे हैं तो फिर इतना थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको सबको एक ही बार बता दूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं यह आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने PMSSS के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था DU के लिए, तो वो DU का जो डायरेक्ट बच्चों ने किया होता है, डायरेक्ट दिल्ली में यूनिवर्सिटी में, वैसे बच्चे बहुत सारे भरते हैं, उनका जो था कल आपको पता है उसका प्रोसेस हुआ है। लेकिन जो हमारे बच्चे जिन्होंने PMSSS के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज भरे थे, उनका ऑन होल्ड था। ऑन होल्ड का मतलब होता है कि वो बच्चे जो हैं, उन बच्चों को जो कॉलेज की अलॉटमेंट होगी वो एलिजिबिलिटी देखने के बाद होगी, अभी होल्ड पे रखे थे। तो उनकी लिस्ट जो थी जो बच्चों की वो भेजी जाती दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर वो एलिजिबिलिटी जो है वो देखते हैं कि बच्चे का जैसे CUT का है, ऑनर्स का है तो सब्जेक्ट है, कम्बिनेशन बाकी सब्जेक्ट हैं कि नहीं। इसलिए हमने बच्चों को ये भी कहा था इस बार कि जो कॉलेजेस आप PMSSS में भरोगे वही कॉलेज आप CSAS में भरना। तो अब वो जो लिस्ट है, तो जितने बच्चे उसमें से अप्रूव हुए हैं, ठीक है, जितने भी अप्रूव हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे कुछ रह भी जाएं, लेकिन जो अप्रूव हुए हैं उनका आज जो है वो भी नोटिफाई हो जाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि PMSSS वाले बच्चे जो अभी आएगा बच्चों को इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब वो DU ने भी उनको अप्रूव कर दिया, वो बच्चे आगे एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब एक तो उनको बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, एक तो उनको अपना PMSSS जो हमारा है PMSSS में भी पोर्टल पे करना है, और फिर उसके बाद उनको CSAS में भी करना है बाद में। अब उनके लिए ये याद रखना, चाहे हमारा है इसके लिए भी 2-3 दिन मिलेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना कि उन्हीं दिनों में आपको सारा प्रोसेस ख़त्म करना है। अगर के बच्चे ये ना फिर बाद में कहते हैं कि हमने सोचा पता नहीं कितने दिन होने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अब आपका एक एक दिन PMSSS का भी अपडेट देखते रहना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखते रहना है, जब तक आप कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं कर लेते। तो ये सारा प्रोसेस, उसका जो शेड्यूल दिया जाएगा, डेट दी जाएगी उसके हिसाब से। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, दिन थोड़े ही मिलने हैं, इसलिए उसमें सतर्क रहना, अगर कोई उसमें रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, अब जो बच्चे रह गए हैं और वो बच्चे जो पहले भी हमारे प्रोसेस में जो ऐसे अलॉटमेंट हुई हैं जो रह गए हैं, तो वो बच्चे जो हैं अब सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड राउंड का भी थोड़े दिनों के बाद एक सेकंड राउंड की भी चॉइस फिलिंग खुलेगी, वो बच्चे दोबारा चॉइस फिलिंग करेंगे, वो दोबारा प्रोसेस वही होगा। जो कॉलेज में, अगर किसी कॉलेज में 4 सीट थी और पहले राउंड में 2 भर गई हैं, तो अब 2 ही उसको दिखाई देंगी, और अगर कहीं पूरी हो गई हैं तो वो दिखाई नहीं देंगी, और अगर सारी खाली पड़ी हैं तो सब दिखाई देंगी। तो जो दिखाई देंगी उन्हीं में से जो कॉलेज और जो सीट्स दिखाई देंगी उसी में से आप सेकंड चॉइस फिलिंग होनी है। तो एक तो वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह जाएंगे अभी, जो आपको मैंने बताया है, जो अभी जो ऑन होल्ड पे थे, जिनका हो गया वो ठीक, जो रह जाएंगे वो सेकंड राउंड में आएंगे। नंबर 2, जो पहले बच्चे थे, जो जिन्होंने पहले कॉलेज जिनको हुए हैं लॉट भी, अगर उनमें से कोई बच्चे जो हैं वो रह गए थे, उनको भी मिलेगा जो है सेकंड राउंड में जाने के लिए जो एलिजिबल होंगे। और थर्ड नंबर पर, अगर किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया और मुझे मैसेज भेजे कि उनको कोई कॉलेज तो अलॉट हुआ है, लेकिन वो कॉलेज ने कहा कि ये वाला कोर्स ही हमने अभी शुरू नहीं किया, या कोई बच्चे ने कहा है कि हम कॉलेज ज्वाइन करने गए, उन्होंने हमें कहा नहीं हम एडमिशन नहीं अभी दे सकते, या कोई ऐसी प्रॉब्लम बताई उन्होंने, तो जिन्होंने मतलब एडमिशन के लिए ना कर दी है, तो वो अगर उन बच्चों ने लिख के दिए तो उन बच्चों को भी सेकंड राउंड में मौका मिलेगा। लेकिन उन बच्चों को उसके लिए AICTE को एक मेल डालनी होगी कि ऐसे ऐसे कॉलेज ने हमें एडमिशन देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे पास कोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है
तो वो आपने लिख देना है। अगर आपने मेल डाली होगी, लिख के दिया होगा, तभी जाकर आपको सेकंड राउंड में उनका नाम जाएगा। क्योंकि ये बच्चे फ्रीज कर चुके होते हैं, कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने कह दिया ये हमारे पास कोर्स ही नहीं है, या उन्होंने सीधी ना कर दी कि हम एडमिशन कर ही नहीं रहे इस साल। तो ऐसा कुछ अगर है, लेकिन उसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं। तो ये वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो इन बातों के लिए पर्टिकुलर रहना, ताकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा क्रूशल है। अब इसमें कोई चांस आपने गंवाना नहीं है, ताकि आपको जो भी सूटेबल हो आपको मौका मिल सके। एक और बात जो बताना चाहूँगा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे चॉइस फिलिंग की है, अपलोड किया जिन्होंने, उनको तो खैर मौका मिलना ही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि कॉलेज पहले भरते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि हमने कौन से कॉलेज भरे। अब कोई बच्चा कह रहा है मेरा तमिलनाडु में आया, केरला में आया, हम उधर जा नहीं सकते इसलिए फ्लोट कर दिया। तो अगर जा नहीं सकते तो कॉलेज भरे क्यों थे? तब आपको कोई और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने उधर भर दिया जहाँ जाना ही नहीं है। इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, सारा कुछ सोच के, ये मैंने सब्जेक्ट लेने नहीं थे तो मेरे से ये हो गया, ऐसी बातें जो होती हैं ना बेटे, वो फिर आपको भी परेशान करती हैं, और जब आप फ़ोन करते हैं मुझे, फिर वो भी परेशानी होती है। और मैंने आपको बोला हुआ है कि आप 9419144030 इस पे व्हाट्सअप करो, और जब भी मुझे मौका मिलेगा, ये नहीं आपने किया तो मैं जवाब, जब भी मुझे ठीक हूँ तो मैं उसका जो है अगर सारे पॉइंट इकट्ठे करके छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये आपने उसमें करना है। और एक आपको मैंने बोला है, यूट्यूब अजीत अंग्राल PM++N मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें। ये चैनल नहीं है ना, मैं कोई इस चक्करों में पढ़ता हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा मैं जेब से भी पैसे खर्चता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन, और आखिरी दम तक मैं कोशिश करता रहूँगा। अभी भी बच्चों को पता है कि क्या हालत है, इसलिए बेटे इनको आपने ध्यान से रखना है। और ये नहीं मैं चाहता हूँ कि आप किसी का चांस चला जाए, वही कॉलेज भरना जहाँ जाना है, और सारा कुछ देख के भरना। और अगर आप कोई दूर दराज का भरते हैं और आपके कम नंबर हैं, आ गया, फिर बाद में नहीं कहना कि मैंने, क्योंकि फिर आप एक अच्छा चांस भी खो देते हैं और दूसरे किसी बच्चे के लिए भी नुकसान कर देते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें, इसके बारे में ये ज़रूरी था, मैंने आपको बताना था। बाकी ऑन योर ओन में जैसे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटी CUT जो भी मांगते हैं वो होना चाहिए, तो वो आपने देख लेना है। मैं बार बार आपको पहले भी वीडियोस में डाला है कि एलिजिबिलिटी ज़रूर अच्छी तरह देख लेना। जो कॉलेज चुनते हो, नो योर कॉलेज करके फ़ोन करके भी पता कर लेना। अभी कोई बच्चे कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं JEE चाहिए, ये कह रहे हैं हमें CUT चाहिए, कोई कह रहे हैं हमें नीट चाहिए नर्सिंग के लिए भी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। चॉइस फिलिंग में अभी भी जैसे टाइम मिल रहा है, सेकंड राउंड से हैं 2 दिन, तो उसमें भी आदमी बच्चा जो है ध्यान से देख लेता है कि मैं कहाँ भर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन से कॉलेज हैं, उनके बारे में पता कर लूँ। तो ये मेरा बच्चों आपके लिए ये मैंने बता दिया। नंबर 2, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो वो प्रोसेस चल रहा है अभी। वो ऐसा है कि डेट तो दी थी, लेकिन अभी कोई बच्चे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल ज्वाइनिंग है तो कर रहे हैं। तो लेकिन ये बात आपने रखनी है याद कि आप जो सीट फ्री ज़रूर की होनी चाहिए, और ज्वाइनिंग का जो है, अगर आपको 14 तक टाइम देते हैं या जैसे, तो उसमें आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। हाँ, कई जगह पर बच्चे जो हैं वो अपने कॉलेज से रब्ता करें, यहाँ पर लंबी अभी है, जैसे वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं अभी हमारा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे किसी और जगह भी हो सकता है, लेकिन उनसे रब्ता रखना है। आपने AICT को और उस कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना, आई एम विलिंग टू ज्वाइन, आप बताइए कब आना है। अगर वो कहते हैं फिजिकली आके ज्वाइन करके चले जाओ, जैसे कॉलेज कहता है, क्योंकि इसके आगे की बात कॉलेज के साथ है। अलॉटमेंट तक AICT, आगे कॉलेज की टर्म्स एंड कंडीशन है। उनसे सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपने उनसे पूछ लेना है। बाकी ये मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया जो बच्चों का इसका चल रहा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, या बच्चे मेडिकल का, या डेंटल हॉस्पिटल में, या बच्चे डेंटल में एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे दाखिल नहीं होंगे, नर्सिंग के 8 के हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना। तो डेंटल कॉलेज हैं, या फिर आपका MBBS का है, BAMS है, जो भी इन मेडिकल के हैं, जो बच्चे हैं उनको ऑन योर ओन में जाते हैं बच्चे, NIT IIT में, तो जहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ICSR में जाते हैं,
या जो हमारे बच्चों ने अलग अलग जगह पे भरे होते हैं। तो इस बार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे जो हमारा इंजीनियरिंग में है तो वो भी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था जेई है। तो वो बेटे मैंने इसलिए बार बार मैंने बीमारी में भी आपको ये डाले थे कि आप एलिजिबिलिटी ज़रूर देखना पहले। तो इस बार भी अभी जो करोगे इसमें कोई चांस नहीं लेना। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं और जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। मैंने आपको फिर बोला है कॉल मैं सबकी अटेंड नहीं कर सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करें, फिर वो मैं पढ़ लेता हूँ अपने हिसाब से। और जो उसमें से कोई जो आप कहीं भी व्हाट्सएप में लिखे होते हैं कि मैंने चॉइस फिलिंग नहीं की तो सर कोई कुछ करिए, ये वो कुछ होना नहीं है। जो लेटरल एंट्री वाले हैं उन्होंने कुछ कहा था, एक प्रॉब्लम है। जो बच्चे प्रॉब्लम बताते हैं मैं दोबारा उनको नहीं बताता कि मैंने किया, लेकिन उसको मैं प्रोसेस कराता हूँ ऊपर से। तो ये सारा काम चलता रहता है। तो ये मैंने उनका भी चल रहा है, उनका भी प्रोसेस है। लेकिन कोई कहता है ये मैंने आपको पहले बताया 24-25 में जिन्होंने पास किया है वो एलिजिबल है। अब कोई कह रहा है 22 वाला है मुझे पास एडमिशन करा दो। बेटे वो जो होना ही नहीं तो उसके बारे में बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं, सर कोई तो कोई कॉलेज। हाँ बेटे मैं ये कह रहा हूँ सारा एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। फिर भी अगर कोई लगता है आपको कि गलत हुआ है तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आपको गलत लगता है, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर कई बच्चे लिखते हैं उसके कम थे तो मेरे ज़्यादा हो गए। क्योंकि चॉइस फिलिंग मेरिट के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और रिजर्वेशन अगर है तो उसके हिसाब से ये सारा मिला के अलाटमेंट होती है और आपकी चॉइस फिलिंग जो है उसका बड़ा असर होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी रेलिवेंट पॉइंट होगा व्हाट्सएप पे और जिसका नाम दिया होगा, कैंडिडेट आईडी लिखी होगी, तो वो उस बच्चे को अगर इंस्टीट्यूशन का किसी का हो तो इंस्टीट्यूशनल की आईडी दी हो, तो उसका हम कोशिश करते हैं कि मैसेज पहुंचाएं ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके। तो वो बच्चे अपने कॉलेज से रब्ता करें कि हम कब आएँ, कैसे आएँ। तो मेल मगर सबसे पहले AICT में भी डाल देनी ज्वाइन के लिए कि मैं आई एम इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू ज्वाइन दिस कॉलेज, और ये कॉलेज को भी बता देना कि मैं बताऊँ, और कॉलेज वाले बताएंगे इस तरह है तो उनसे पूछना है कि बताओ मैंने क्या करना है या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब केरला जाके पता चले कि डॉक्यूमेंट इधर रह गया तो बताओ कितनी दूर आना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रख के आप इसके लिए करो। कोई और ऐसा कोई होगा जो पॉइंट बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान थे कब होगा, होल्ड पे है तो क्या होगा। मैंने बहुत सारों को बताया था पहले ही, और ये मेरे हर साल ऐसा होता है, पहले भी वीडियो मेरी डली हुई है। तो थोड़ा आप इसको देखिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी दुआ करना कि मैं ठीक रहूं और जितना मेरे से हो सके आपके लिए करता रहूं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।